आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी भी लोन एप्लीकेशन से जिससे आपने कभी एक अरसे में कर्जा लिया था उससे आप अपना जो डाटा है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता लग गया कि वो जो एप्लीकेशन है वो सही नहीं थी, पहले आपने गलती से उसमें डाटा दे दिया, बेशक उसने आपको कर्जा भी नहीं दिया है, लेकिन अब डाटा आप उसमें इनपुट कर चुके हैं, तो उसमें से आप अपना डाटा रिमूव कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपने डाटा किसी ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर इनपुट कर दिया है जो एचसीसीपी से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं थी और वो एक इलीगल ऐप थी जो अभी प्ले स्टोर से भी हटा दी गई है या प्ले स्टोर पर है भी, तो उससे डाटा रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक बार डाटा आप किसी भी एप्लीकेशन के वेबसाइट या सर्वर पे अपलोड कर देते हैं ना, तो वो उनके ऊपर होता है कि वो आपका डाटा रिमूव करते हैं या नहीं। लेकिन मोस्टली दोस्तों जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन होती है ना, जिनके लाखों में व्यूज होते हैं और आपने किसी 2-4 यूट्यूब की वीडियोस देख के लोन लिया होता है, तो वो एससीसीपी से रजिस्टर्ड ही होती हैं। लेकिन फिर भी चेक करने के लिए आपका जो डाटा अभी तक आपने किसी को दे दिया है और वो उसको और ज्यादा तबाह नहीं करना चाहते, मतलब जितना दे दिया है उसको भी हम रिमूव करना सिखाएंगे आपको, लेकिन और ज्यादा ना तबाह हो आप, पहले वो 2-3 काम करने हैं, फिर उसके बाद मेन चीज मैं आपको बताऊंगा कि टोटली डाटा कैसे रिमूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों डाटा रिमूव करने के लिए आपको 3 से 4 काम करने हैं, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपकी ऐप कोई वो और हो सकती है, जैसे कि स्मार्ट कर्जा, पैसा यार, या कोई भी दुनिया की मतलब एप्लीकेशन जिससे आपने कर्जा लिया है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है स्मार्ट कर्ज मित्रा, ठीक है, ये भी एक लोन नैनो एप्लीकेशन है जो कर्जा देती है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि इस एप्लीकेशन जो जिससे भी आपने लोन लिया था, लोन प्रेस करने के बाद इसकी ऐप की इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो यहाँ पर देखिए ऐप इन्फो आ गया, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ना ऐप परमिशन लिखा है। तो अभी तक आप जितना डाटा उनको दे चुके हैं वो तो दे चुके हैं, पहले उसको तो कट करें ना। तो यहाँ पर ऐप परमिशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको पता होगा आपने किस किस चीज़ की मतलब इनको परमिशन दे रखी है, कैमरा की और एक लोकेशन की मैंने दे रखी है। आपने यहाँ पर 3-4 भी दे सकते हैं कि जिसमें कॉन्टैक्ट्स की भी होती है, जिसमें वीडियोस की भी होती हैं, तो वो सब रिमूव करनी है। मैंने सिर्फ 2 दी थी। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डोंट अलाउ का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है, बैक आना है। अब एक रह गई है, इस पर क्लिक करना है, डोंट अलाउ पर क्लिक करना है, बैक आना है। तो हमने जो 2 परमिशन है इसको नॉट अलाउड में कर दिया है, यानी कि अभी भी हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले रही है। अब सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है कि इनका जो यहाँ पर डाटा है ना उसको क्लियर करना है। तो नीचे देखिए यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें क्लियर कैशे है, इस पर क्लिक करना है, ओके करना है। देन यहाँ पर दोबारा क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करके ओके करना है और आपका जो डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। अच्छा मेरा मोबाइल डिफरेंट, आपका डिफरेंट हो सकता है, तो आप समझ लीजिएगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सेटिंग्स में जाकर ना आपको ढूंढना है गूगल अकाउंट अपना, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे डायरेक्ट आ गए, आपका शायद अकाउंट्स के अंदर जाके आए। गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका गूगल अकाउंट आपके सामने आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। उस पर नीचे की तरफ आएंगे ना तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन आपकी इस गूगल अकाउंट को एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से वो एप्लीकेशन जो कर्जे वाली है वो एक्सेस कर रही है तो वो यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे कोई भी नजर नहीं आ रही है, आप भी चेक कर लें, एक बार कंफर्म कर लें कि अगर वो यहाँ पर नजर आ रही तो ठीक है, तो उसको आप क्लिक करके रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर दें, एक्सेस रिमूव हो जाएगी। अगर वो नजर नहीं आ रही है तो कोई इशू नहीं है। अब ये तो हमने सिर्फ नॉर्मल मेजर काम कर लिया। मेन इंपॉर्टेंट काम जिससे उनके सर्वर से भी हमारा डाटा डिलीट होना चाहिए वो ये, अगर दोस्तों अगर आपकी जो एप्लीकेशन है ना जो कर्जे वाली, वो अगर एससीसी पे से रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अदारे से, तो वो तो इस तरीके से रिमूव कर देगी। अगर वो नहीं है तो वो शायद रिमूव ना कर सके। तो एक बार आप ट्राई करके देख लेना। आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएंगे ना, जाने के बाद उस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है जिस एप्लीकेशन से आपने कर्जा लिया है। जिससे एग्जाम्पल के लिए मैंने इससे लिया है, वैसे मैंने लिया नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर आपने लिया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको इनकी ईमेल एड्रेस नजर आएगी और पूरी डेवलपर की ना डिटेल नजर आएगी। देखें कि कंपनी का नाम क्या है, उसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है और उसका नंबर क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है कि जिससे भी कर्जा लिया, जैसे उसका ईमेल है, उसके ईमेल पर कर देनी है। अगर उसका जो मतलब ईमेल आपको नहीं नजर आ रहा है, नंबर नजर आ रहा है, तो उस पर आपने कर देनी है। ईमेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कर्ज मित्रा का आगे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल है। तो आपने क्या करना है, इस ईमेल पर ना एक वो सेंड करना है, ईमेल सेंड करना है। वो ईमेल क्या सेंड करना है ये साइड पर मैंने लिख दिया है। आपने उस ईमेल पर जाकर ये टाइप कर देना है कि सर ऐसे ऐसे मेरा अकाउंट है, अपना वो जीमेल मेंशन कर देना है, अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर देना है। वो करने के बाद आप उनको ईमेल सेंड कर देंगे। अगर वो एससीसी पे से रजिस्टर्ड हुई तो वो आपका डाटा रिमूव कर देंगे। यहाँ पर देखें इनका ईमेल है, मैं इस ईमेल पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद वो ईमेल अकाउंट हो गई, मेरी ऊपर अपनी ईमेल आ गई। अब यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आप, आपको याद हो अगर आपने ईमेल कौन सी दी हो। अगर ईमेल नहीं दिया तो नंबर दिया होगा, तो पहले वो यहाँ पर आप नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद वो जो मैसेज मैंने आपको दिया है वो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इनको सेंड कर देंगे। तो अगर ये कंपनी वाले अच्छे हुए तो रिमूव कर देंगे डाटा, वरना अगर नहीं करेंगे तो आपने जो फ्यूचर में जाने वाला डाटा है ना वो इनकी तरफ रोक दिया है, जो हमने पहले स्टेप्स किए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।